फैमिली, ठीक है। ये भी पी ब्लॉक का ही एक फैमिली है जो ऑक्सीजन फैमिली से रिलेट करता है। कल आपने क्या पढ़ा था? नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में क्या क्या बताया गया था? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है। आज क्या चलना स्टार्ट होना? ऑक्सीजन से स्टार्ट होगा, ठीक। तो ऑक्सीजन फैमिली के बारे में जान लो। सबसे पहला एलिमेंट्स कौन सा? ऑक्सीजन। इसके बाद क्या है? सल्फर। इसके बाद क्या है? सेलेनियम। इसके बाद क्या है? टेलिनियम, ठीक है। इसके बाद क्या है? पोलिनियम। अब देख लो इनका क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर कितना होगा? 8। इनका कितना हो जाएगा? 16। इनका कितना हो जाएगा? 34। इनका कितना हो जाएगा? 52। इनका कितना हो जाएगा? ज़्यादा जल्दी 84। अब ध्यान से देखो, एक एक चीज़ों को डिफरेंस समझो। इन दोनों के बीच में कितने की डिफरेंस हो जा रही है? 8 की। इनके बीच में कितने की डिफरेंस आ जा रही है? इनके बीच में कितने की डिफरेंस आ जा रही है? 18 की। इनके बीच में कितने की डिफरेंस आ जाएगी? 18 की। और इनके बीच में कितने की डिफरेंस आ जाएगी? 32 की। तो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका आपके पास, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम और पोलिनियम की बात करें, इसमें क्या होगा? पहले में 8 की डिफरेंस है, दूसरे में कितने की डिफरेंस है? 18 की। दूसरे में के बाद तीसरे में भी 18 की, चौथे में भी क्या होगा? 18 की डिफरेंस है। इससे हमको एक चीज़ क्लियर हो जा रहा है, जैसे आपने नाइट्रोजन पढ़ा था ना, नाइट्रोजन का क्या होता था? एटॉमिक नंबर 7। इसमें कितना हो जा रहा है? 8, यानी एक एक बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। उसमें कितना था? नाइट्रोजन इसके पास पहले पढ़े थे, नाइट्रोजन पढ़े, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यही पढ़े थे ना। ये सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ठीक है। इनका कितना था? 7। इनका कितना था भाई? 15। इनका कितना था? 33। इनका कितना था? 51। इनका कितना था? 83 था, सॉरी। क्लियर? डिफरेंस देख लो। इसमें अगर 1 इंक्रीमेंट करोगे तो क्या जनरेट हो जाएगा? ऑक्सीजन फैमिली में चला जाएगा। फास्फोरस का 15 था, 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया? 16 हो गया। इसकी बढ़ा दी है सेलेनियम। इसका आर्सेनिक का 33 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 34 हो गया। उसके बाद एंटीमनी का 51 था और टेलिनियम का कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। बिस्मथ का कितना था? 83। और पोलिनियम का कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। क्लियर? अब जिस चीज़ों को समझो, इसमें हमारे पास क्या आ रहे थे? S और 2 वाले जो केसेस आ रहे थे, ठीक है। S और 2 वाले केस में कितना हो जा रहा था? इसमें जब चीज़ें चल रही थी कितना हो रहा था? NaH2 हो रहा था और Np पे कितना हो रहा था? 3 हो रहा था। क्लियर है? इसकी बात करेंगे, इसमें जो केसेस आएंगे वो NaH2 पे कितना हो जाएगा? 2 ही रहेगा और Np पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा? इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा? 2 और 6। अब ध्यान देना, इसके पहले वाले पढ़े थे उसमें कितना हो रहा था? 1 कम हो जा रहा था, उसमें 2 5 7 का आ रहा था। इसमें 8 है, कितना हो जाएगा? 2 और 6 हो जाएगा, ठीक। अगर हम इनका ये निकालना SPDF वाले फॉर्म में लेके आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या जनरेट होगा? 1S2 और 2S2 और 2P पे कितना आ जाएगा? 4। क्लियर है? 2P पे कितना है? 4। इसके पहले आपके पास जो प्रोसेस था, आपने क्या पढ़ा था? अगर नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे थे, वहाँ पे P क्या हो जा रहा था? 1 कम हो जा रहा था। वहाँ पे कितना था? P पे 3 हो जा रहा था। यहाँ पे P पे कितना हो जा रहा है? P पे 4 हो जा रहा है। तो चीज़ों को ध्यान से समझो। पहले तो याद करने के तरीके, कॉन्सेप्ट को समझो। ऑक्सीजन अगर फैमिली आपको लर्न करना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलिनियम, इनके बीच में डिफरेंस समझ लो। ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। और सल्फर और सेलेनियम के बीच में कितने का डिफरेंस है? 18 का। उसके बाद सेलेनियम, टेलिनियम के बीच में कितने का डिफरेंस है? 18 का। और सबसे लास्ट वाला क्या पार्ट है हमारे पास? पोलिनियम है, टेलिनियम, पोलिनियम। इनके बीच में डिफरेंस कितनी आ जा रही है? 32 का। यानी आपके पास जो याद करने के कॉन्सेप्ट है, आप याद रखना, पी ब्लॉक में पहले में डिफरेंस 8 का, दूसरे में डिफरेंस 18 का, तीसरे में डिफरेंस 18 का, लास्ट मूवमेंट में कितने का डिफरेंस? 32 का। क्लियर है कॉन्सेप्ट? जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। पी ब्लॉक में आपने 2 ग्रुप पढ़ा, एक नाइट्रोजन फैमिली, दूसरा ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में कंडीशंस बताया जा रहा है। NaS2 पे NS पे कितना होना? 2 और Np पे कितना होना? 4। क्लियर? अब P कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कर सकता है? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, जिसमें इसके पास कितने आ रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर क्या बन जा रहे हैं? अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें, 2 और 6 हो जा रहा है। इसका कितना हो जाएगा? सल्फर का कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ फास्ट। 2 8 और कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 8 और 6 को ऐड करेंगे, कितना होगा? 14। और 14 में 2 को ऐड कर दिया भाई, कितना हो गया? 16। क्लियर? अगर इनका बनाओगे SPDF वाले फॉर्म में, कितना जनरेट हो जाएगा आपके पास? 1S2, 2S2 और फिर कितना हो जाएगा? 2P पे कितना हो जाएगा? 6। ये टोटल कितने हो गए? 10 हो गए।
कितने की ज़रूरत है हमको, 6 की ज़रूरत है ना, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 3s2 और 3p पे कितना कर देंगे 4। क्लियर, टोटल आप ऐड भी कर लेना जिससे इक्विवेलेंस में आना चाहिए। 4 और 2 कितना हो गया 6, और 6 4 कितना 6 6 कितना हुआ 12, और 12 2 कितना हो गया 14, 14 2 कितना हो जाएगा 16। क्लियर है, आप हमेशा लास्ट वाले मूवमेंट को देखो, यहाँ पे 3s2 3p पे 4 आया, यहाँ पे कितना आया 2s2 2p पे कितना आ गया 4। ऐसे हम अगर सेलेनियम का निकालेंगे तो सेलेनियम के लास्ट मूवमेंट में क्या आना चाहिए, सेलेनियम के लास्ट मूवमेंट पे आएगा 4s2 और 4p पे कितना आ जाएगा 4p पे कितना आ जाएगा 4। क्लियर, ऐसे इनका बढ़ाते जाएंगे, इनका क्या आ जाएगा 5p पे कितना है 5s पे 2, 5p पे कितना हो जाएगा 4, इसमें आएंगे कितना हो जाएगा 6x पे 2 और 6s पे 2 और 6p पे कितना हो जाएगा 4। क्लियर, ये सारे पॉइंट व्यू क्लियर है। तो आपको आसानी से याद होना चाहिए, सीधा सीधा आप याद रख लोगे, पहला क्या ऑक्सीजन, दूसरा सल्फर, तीसरा सेलेनियम, तीसरा टेलिनियम, चौथा पोलिनोमियन। ठीक है, 8 होगा पहले में, दूसरे के अगर नहीं याद है एटॉमिक नंबर डिफरेंस से आप याद कर सकते हो। ठीक है, एक फैमिली याद रखो, नाइट्रोजन याद है तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बना लोगे, ऑक्सीजन याद करके फिर आगे वाला आप काम कर लोगे। ठीक, कोई डाउट यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ इसमें क्या बताया गया, सल्फर वाले में 18 में क्या आ गया 3s2 3p पे 4 आ गया, इसमें क्या आ गया 4s2 4p पे कितना आ गया 14। और ध्यान देना इसके पहले 3d भी आएगा, 3d पे 10 आएगा, ये चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर रखनी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किसका है, टेलिनियम वाले का। टेलिनियम का कितना 52, इसमें जब स्टार्ट होगा कितना हो जाएगा 4d पे 10 होगा, 5s पे 2 होगा, 5p पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब आप ये लास्ट मूवमेंट में आ रहे हैं, जो आप ध्यान देना जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लोगे, इसमें 1s2 2s2 वाले प्रोसेस में आओगे तो यहाँ लास्ट मूवमेंट में क्या, आपको बस ये इतना याद रखोगे तो भी आपका इजली वे में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें सेलेनियम का कितना हो जाएगा 3d 10 होगा, 4s2 होगा, 4p पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसमें कितना हो जाएगा, बात करते हैं टेलिनियम का 52 होगा, 52 में कितना हो जाएगा 4d पे 10 हो जाएगा, और इस पे कितना हो जाएगा 5s पे 2 हो जाएगा, और 5p पे 4 हो जाएगा। और ये ध्यान देना, ये हमारा रूल वाला जो है ना इसको फॉलो कर रहा है। n हमारा s2 पे है और mp पे कितना 4 है, यानी n के देखो यहाँ p के 4 आने के पहले कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना, 4 के पहले कितना आ जा रहा है 2 आ जा रहा है। क्लियर है, ऐसे हम इसकी बात करते हैं पोलिनियम का। पोलिनियम में कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5d 10 हो जाएगा, 6x2 हो जाएगा, 6p पे कितना हो जाएगा 4, ये जनरेट होगा। और इनका अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की जनरेटेबल करोगे तो कितना हो जाएगा 18 का कितना हो जाएगा भाई 2 8 कितना हो गया 10, बाकी कितना बचा हमारे पास। ठीक है, इनको भी आप कंप्लीट करते जाओगे। अच्छा ये देखो डिफरेंस हमने यहाँ पे कितना 32 है ना, 32 में 2 और 8 कर दिए कितना हो गया 10, अभी कितने की जरूरत है हमको, अब मान के यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 18 कर दें, 18 और ये कितना हो जाएगा 18 8 26, और ये कितना 28, और कितने की जरूरत पड़ गई लास्ट मूवमेंट में 6 आ गया ना, इसका कितना हो जाएगा 2 8 18 6 हो जाएगा, ये कितना हो गया 34 हो गया सेलेनियम का। आसान करने का सबसे लॉजिक और इजी तरीका है। डिफरेंस आप याद रखो, पहले और दूसरे में डिफरेंस कितना होगा, ऑक्सीजन और सल्फर में डिफरेंस कितना होना 8 का, और सल्फर और सेलेनियम में डिफरेंस कितना होना 18 का, और फिर सेलेनियम टेलिनियम के बीच में डिफरेंस कितना होना भाई 18 का, और टेलिनियम पोलिनियम के बीच में डिफरेंस कितना होना 32 का होना। और याद करने के दूसरे प्रोसेस क्या है, सबके लास्ट में कितने आने चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते वक्त 6 आने चाहिए। और जब हम ये बनाएंगे स्ट्रक्चर इनका जनरेट करते हैं NH2 वाले केसेस में, तो लास्ट मोमेंट में कितना आना चाहिए S पे 2 P पे कितना आना चाहिए 4, इस पे भी कितना आ गया S पे 2 P पे 4, यहाँ भी कितना आ गया S पे 2 P पे कितना आ गया 4, यहाँ कितना आ गया S पे 2 आ गया P पे कितना आ गया 4, यहाँ कितना आया S पे 2 आ गया P पे कितना आ गया 4। क्लियर, तो ये चीज़ें था आपका कौन सा ऑक्सीजन फैमिली था। क्लियर है पूरा, ऑक्सीजन फैमिली के बारे में आपको बता दिया कि ऑक्सीजन का कितना होगा 8, सल्फर का 16 और इसका 34, 52 और 84। यानी अगर आप नाइट्रोजन फैमिली याद कर लेते हो तो भी उसमें 1 1 इंक्रीमेंट करके ये पूरा आप कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर, ठीक।